हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स स्टडी। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि मैं आज आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं और मैंने कैसे अपने पहले ही अटेम्प्ट में आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम को क्लियर किया। मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने इसकी जो प्रिपरेशन है वो मैंने मिड जून से करना शुरू की थी लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि लॉकडाउन में टाइम पास होता नहीं था। और पहले मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था एक्चुअली, लेकिन उसके हाल तो आप सभी को पता है। तो मैंने स्विच किया कि क्यों ना एक बार बैंकिंग की तैयारी करके देखा जाए। तो मैंने मिड जून के आसपास से इसकी तैयारी मैंने शुरू की। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे मैंने केवल और केवल 6 से 7 महीने की तैयारी के अंदर मैंने आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों ही एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया। और मैं आपको बता दूं कि मैं आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ इसके लिए मेरी एज नहीं हो रही थी। तो ये मतलब मेरा पहला ही अटैम्प्ट था। तो ओवरऑल चलिए मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको शेयर कर देता हूँ। मेरे ओवरऑल जो मार्क्स थे मेंस के अंदर वो 96 पॉइंट करके कुछ हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। और जो मेरे फाइनल मार्क्स आए वो कट ऑफ से भी 7 या 8 नंबर लगभग ऊपर आए हैं। और जो मेरी वैसे जो कैटेगरी है वो ओबीसी है, लेकिन जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो यूआर कैटेगरी के अंदर हुआ है। यानी कि मेरी शुरू से लेके अंत तक जो मार्क्स रहे हैं वो यूआर कैटेगरी से एबव ही रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे क्या मेरी स्ट्रेटजी रही और जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन की उन्हें क्या करना चाहिए। अगर मैं 6 या 7 महीने में कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, तो जो मैंने आपके साथ अपना स्कोर कार्ड शेयर किया था तो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके यही कहा था कि भैया आप एक काम कीजिए, आप अपनी स्ट्रेटजी हमें बता दीजिए, हम अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि आपने हिंदी कहाँ से तैयार की है, क्योंकि उन लोगों ने हिंदी उन्होंने अटैम्प्ट किया था। तो इस बार की जो हिंदी थी उसका लेवल काफ़ी टफ आया था। वो उसका सेक्शनल कट ऑफ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2.25 सेक्शनल कट ऑफ रहा था, जो पिछली बार से काफ़ी कम था। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको तैयारी करते पर किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने अपनी जो प्रिपरेशन शुरू की थी वो लगभग मैंने मिड जून से की थी। लगभग यही कोई 12-13 जून, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। तो हम लोग एक रेफरेंस मान के चल लेते हैं कि मैंने 20 जून के आसपास से अगर ये प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी। तो अब ऐसा तो है नहीं है कि 20 जून से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की हो और मैं बैठ गया हूँ और सारे के सारे मैंने मॉक टेस्ट लगाना शुरू किए हों, ऐसा नहीं था। क्योंकि इसके जो फॉर्म वगैरह जो भरना शुरू हुए थे वो शायद 1 जुलाई के आसपास से हुए थे। तो मेरे पास इनफ टाइम था और उसका जो एग्जामिनेशन जो डेट आ रही थी वो सितंबर में थी। तो उसके जुलाई अगस्त सितंबर लगभग 3-3.5 महीने मेरे पास थे इसकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन जो मैंने किया, मैं आपको सच सच बता रहा हूँ कि मैंने जो प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट की थी वो मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक साथ स्टार्ट की थी। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था कि मैं पहले प्री की तैयारी करूं उसके बाद में मेंस की करूंगा। यानी कि मैंने सबसे पहले मैथ्स ने जो सबसे ज़्यादा टाइम दिया था स्टार्टिंग में वो मैंने मैथ को, क्योंकि एसएससी का जब कोई स्टूडेंट होता है तो उसका मैथ अच्छा होने लगता है अपने आप ही। तो मैथ को मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया और उसके साथ ही मैंने रीजनिंग पर बहुत ज़्यादा वर्क किया। रीजनिंग मेरी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो पजल्स वगैरह हैं उसकी प्रैक्टिस आपको काफ़ी करनी पड़ती है। तो मैंने उस पजल्स वगैरह की प्रैक्टिस पर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इसके लिए मैंने बिगिनर लेवल की जो पजल्स हैं वो मैंने लगाना शुरू की। मैंने देखिए 2 मॉक टेस्ट मैंने फॉलो किए। सबसे पहले तो मैंने जो फॉलो किया वो तो है टेस्ट जोन का, जो बहुत लोग आपको रिकमेंड करते होंगे और मैं आपसे एक सब बिल्कुल सही बात कहता हूँ कि ये लोग एग्ज़ाम लेवल बिल्कुल ओरिएंटेड रखते हैं। ये टेस्ट जोन वाले आपको बिल्कुल ही एग्ज़ाम लेवल मिलेगा। और कहीं काफ़ी सारे इनके मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें एग्ज़ाम से ये लोग अप भी जाते हैं। यानी कि एग्ज़ाम लेवल से ये लोग नीचे अपना मॉक टेस्ट नहीं रखते, ये लोग एग्ज़ाम लेवल से या तो अप रखेंगे या फिर बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड रखेंगे। इनके वो आप जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ इनके जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, कुछ हार्ड भी होते हैं और कुछ ईजी भी होते हैं। तो ये जो है कि वो मैंने टेस्ट जोन को फॉलो किया और इसके साथ ही मैंने प्रैक्टिस मॉक को फॉलो किया। प्रैक्टिस मॉक के जो मॉक टेस्ट हैं वो भी अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। मैंने ये 2 मॉक टेस्ट बिल्कुल पैरेलल लेवल पर मैं लेके चला। मैंने मतलब जो भी मैंने प्रिपरेशन की थी उसमें मैंने केवल एक ही सोर्स अपने पास नहीं रखा, मैंने कम से कम 2 सोर्स तो अपने पास रखे ही रखे। और इसके साथ ही मैंने कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। अब देखिए आपके पास कंटेंट कहाँ से मैं लाया, क्या किया, उसके बारे में ही मैं आपको बता देता हूँ।
इसका जो कंटेंट था वो मैं लेके आया था। प्रैक्टिस मॉक जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो इसमें जब आप साइन इन वगैरह कर लेंगे तो इसमें डेली टॉपिक क्विजेज आती हैं। टॉपिक क्विजेज होती हैं इसमें 10-10 मिनट की होती हैं। उसमें 2 पज़ल होंगी या फिर सिलॉक्स होंगे और मिसलेनियस होंगे, रीजनिंग की भी आती हैं और मैथ की भी आती हैं, कंप्यूटर की भी ये लोग डालते हैं। और क्योंकि मैंने शुरू से सोच रखा था कि मैं क्योंकि आरआरबी में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हिंदी लेनी है या इंग्लिश लेनी है, तो मैं शुरू से हिंदी बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो मैंने हिंदी को प्रीफर करना ज़्यादा अच्छा समझा। क्योंकि एसएससी में मैंने किया हुआ है, लेकिन एसएससी और बैंकिंग दोनों की इंग्लिश में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है, तो मैंने हिंदी को लेने का सोचा। और हिंदी के लिए जो मैंने क्विज फॉलो की वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रैक्टिस मॉक से आप टॉपिक क्विजेज लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं विद द टाइमर। आपको यहाँ पर 10 मिनट मिलते हैं। 10 मिनट के अंदर आपको क्या करना होता है, या तो 2 पज़ल होंगी और दोनों अलग अलग क्वालिटी की पज़ल्स होती हैं, अच्छी अच्छी पज़ल होती हैं, और 10 मिनट में 2 पज़ल्स हो सकती हैं। या फिर 10 मिनट के अंदर ये लोग 10 मिसलेनियस क्वेश्चन डालते हैं। उसमें ब्लड रिलेशन हो सकता है, डायरेक्शन हो सकता है, वर्ड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और 10 मिनट में 10 सिलॉक्स और ये कोडिंग डिकोडिंग 10 मिनट में। इस तरह से इन लोगों की मतलब जितने भी आपके टॉपिक आते हैं वो सारे के सारे ये लोग क्विजेस के रूप में रखते हैं। और मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग जो मैंने की थी, जो मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मेरे कुछ जो मार्क्स आए थे वो 80 में से लगभग 23 पॉइंट करके कुछ आए थे, क्योंकि 23.5 के आसपास कुछ आए थे, मुझे ध्यान नहीं है बहुत अच्छे से। तो ये जब मेरे मार्क्स आए थे तो मैं इससे बिल्कुल भी वरी नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर आप करते रहेंगे तो आप बहुत कुछ कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इतना मैं लगातार इसको फॉलो करता रहा प्रैक्टिस मॉक को। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं मेंस की तैयारी भी साथ ही कर रहा था। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसमें आपके साथ कोई भी धोखा नहीं करूँगा। मैंने जीए के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए वाईफाई स्टडी पे आप एक मैम पढ़ाती हैं, सुष्मिता करके कुछ नाम है उनका, मैं एग्जैक्टली मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप जब उस पर डालेंगे ना कि बैंकिंग अवेयरनेस जैसे ही आप डालेंगे और वाईफाई स्टडी डाल दीजिए, आपको ये पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 60 वीडियोस की लगभग ये प्लेलिस्ट है। यहाँ से मैं पर डे 2 वीडियोस करता था, 30 मिनट के आसपास की ये लोग डेली वीडियो डालते थे, और 2019 की डली हुई है। तो वहाँ से आप अपना बैंकिंग अवेयरनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस के लिए यहाँ भी मैंने लगातार दो मैंने सोर्स फॉलो किए। एक सबसे अच्छा जो सब आप लोग बताते हो, अफेयर्स क्लाउड का, इसको मैं डेली बेसिस पर मैंने पढ़ा। और इसके साथ ही मैंने एक सोर्स और फॉलो किया था। वो सोर्स मैं आपको अगर बताऊं तो वो कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं था, वो हम मान सकते हैं कि मैं अलग अलग चैनलों पर जो टीचर्स कराते हैं, कभी मैं किसी भी टीचर के ले रहा हूँ, कभी किसी भी टीचर के ले रहा हूँ। इस तरह से मैंने रैंडम करंट अफेयर्स पर डे लिए मैंने, और ये करंट अफेयर मैंने रैंडम लिए, और अफेयर्स क्लाउड को मैंने पर्टिकुलर लगातार फॉलो किया। तो ये मैंने बैंकिंग अवेयरनेस और इसके लिए किया। और वाईफाई स्टडी पर ही एक टीचर पढ़ाते हैं, इनका नाम कुछ पांडे करके है, मुझे बहुत अच्छे से इनका पूरा नाम याद नहीं है। तो ये पांडे सर हैं, इन्होंने कंप्यूटर का काफ़ी अच्छी वीडियोस डाली हुई हैं। एक अड्डा पर है, मैंने इन 2 लोगों को फॉलो किया था कंप्यूटर के लिए। ये सोलंकी सर हैं, अड्डा पर सोलंकी करके हैं, इन्होंने भी अच्छा कंप्यूटर पढ़ा हुआ है। इन दोनों को मैंने कंप्यूटर की नॉलेज के लिए फॉलो किया। और सबसे लास्ट में जाके मैंने स्टूडेंट फरमाइश करके एक चैनल है, आप सब ने शायद उस पर देखा भी होगा। उनका एक बोल्ड था जिसमें लगभग 1200 क्वेश्चन थे। ये मैंने मेंस से लगभग 30 दिन पहले मैंने इसको परचेज़ किया था, 30 डेज़ पहले मैंने इसको परचेज़ कर लिया था कंप्यूटर के लिए। तो वहाँ से भी मेरी प्रिपरेशन हो गई। तो इतना मैंने कंप्यूटर के लिए किया। बैंकिंग अवेयरनेस और उसके लिए जीए के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। फिर मैं हिंदी के लिए अगर आपको बताऊँ तो हिंदी मेरा खुद से बैकग्राउंड रहा है। तो इसके लिए देखिए, आप 11th और 12th NCERT
जो लिटरेचर वाली होती है, जिसमें प्रेमचंद हुए और भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए, इन लोगों के निबंध उपन्यास आदि लिखे हुए हैं, उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी हिंदी, ये आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी कर देंगे। आप कोई भी एक अच्छा भाषा का न्यूज़पेपर ले लीजिए और उसमें जो संपादकीय पेज आता है वो आप दिन में कम से कम उसके 2 से 3 आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, तो वो भी वहाँ से आपकी एक समझ डेवलप होने लगती है, जल्दी जल्दी चीज़ों को आप पढ़ने लगते हैं। और आप नॉर्मल बेसिस पे आप कहीं से भी कोई भी आप व्याकरण की कोई भी बुक ले लीजिए, वहाँ पर नॉर्मल सी जो चीज़ें हैं जैसे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पर आप पढ़ते रहिए। और इसके साथ ही जो एक क्विज़ मैंने जो लगाता था, क्विज़, ये मैंने स्मार्ट कीड़ा के क्विज़ेस अच्छे हैं, हिंदी के बहुत अच्छे हैं इनके। हालांकि इस बार के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टफ आई थी, तो उस लेवल की तो मुझे कहीं भी हिंदी नहीं मिली। लेकिन हाँ, एक जो आपकी प्रैक्टिस के लिए डेवलप करा सकती है, जो थिंकिंग को डेवलप करा सकती है, वो स्मार्ट कीड़ा की थी। यहाँ से आप फिलर्स हुए और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, PQRS मतलब वर्ड्स आपको अरेंज करने होते हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैथ और रीजनिंग मैंने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस मॉक और लगातार, और उसके बाद मैंने लगभग 19 से 20 चैनल्स को मैंने फॉलो किया था। मैंने कहीं कोई पेड कोर्स नहीं खरीदे, मैंने कहीं कोई पेड क्लासेस नहीं ली। आप चाहें तो आपको यूट्यूब पर इतना सारा कंटेंट आपको मिल सकता है कि उसकी कोई हद नहीं है। आप 19 से 20 चैनल मैंने फॉलो किए था। मैं इतने सारे चैनल्स के नाम तो मैं नहीं ले सकता, कभी मैं अगर आप कहेंगे तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो के लिए लेके आ जाऊंगा कि मैंने कौन कौन से चैनल फॉलो किए थे। लेकिन लगभग मैंने 19 से 20 चैनल फॉलो किए थे कंटेंट के लिए। यहाँ पर मैं क्या कंटेंट देखता था, यहाँ पर मैंने DI देखी है काफ़ी टाइप से, बहुत सारी मैंने DI देखी, और वर्ड प्रॉब्लम्स जिसे हम अरिथमेटिक भी कह सकते हैं। और क्योंकि मैं SSC बैकग्राउंड से था तो वर्ड प्रॉब्लम से मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और DI भी आपकी समझ पर है, जितना जल्दी आप सॉल्व करेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होने वाला है। और उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो पजल्स मैं लगातार डेली बेसिस पर मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी पजल्स के ऊपर। पजल्स हो गई, और ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से ही आएंगी लगातार अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। और हाँ, जिन लोगों को भी अभी एकदम से आग लगी हुई है ना सीने में कि भाई करके दिखाना है 2021 में, जिनका सिलेक्शन इस बार रुक गया है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा आग लगी होगी। और जो बिगिनर लेवल है उनके अंदर भी एकदम से होगा कि एक ही बार में कर जाएंगे। भाई मैंने किया हुआ है फाइट, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 6-6.5 महीने मोर देन इनफ हो जाते हैं अगर आपने एक अच्छी तरह से अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अगर आपने फॉलो कर लिया। तो ये सारी मेरी स्ट्रेटजी रही थी। अगर आपको कोई भी डाउट रहने वाला है तो आप ज़रूर मुझे बता दीजिए कमेंट में, मैं उसको बिल्कुल शॉर्ट आउट करूँगा कुछ भी हो जाए। और एक वीडियो में पर्टिकुलर लेके आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो एक वीडियो में पर्टिकुलर लेके आऊँगा, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आपको पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, कि मैंने पेपर कैसे अटैम्प्ट किया था। और बहुत से लोग का सिलेक्शन पेपर अटैम्प्ट पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि आपको बहुत कुछ आता है लेकिन आपने पेपर अटैम्प्ट करना नहीं सीख पाया, तो भाई सिलेक्शन फिर रुक जाता है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको कभी मेरा स्कोर कार्ड जो मैंने शेयर किया उसमें अगर आप देखेंगे तो मेंस में लगभग मैंने हर सब्जेक्ट में लगभग इक्वल मार्क की चीज़ें की हैं, क्योंकि GS पर काफ़ी टफ आई थी, तो इसलिए GA का सबका एक जैसा ही हाल है। कुछ एक्सेप्शंस लोग होते हैं, उन्होंने GA अच्छा कर लिया होगा। बस अगर आप GA के सेक्शन को छोड़ते हैं तो लगभग मेरे सब में इक्वल मार्क्स रहे हैं। जैसे रीजनिंग में मेरे 20 मैंने अटैम्प्ट किए थे, एक गलत हो गया था। कंप्यूटर में मैंने 20 अटैम्प्ट किए थे, उसमें भी एक गलत हो गया था। और हिंदी में लगभग मेरे 22 से 23 मार्क्स आए हैं, और मैंने 2 या 3 उसमें गलत हुए, तो एक्यूरेसी मैटर करती है। और ऐसे ही क्वांट बहुत अच्छे लेवल का आया था, इस बार लेंदी था और बहुत अच्छे लेवल का था। उसका भी पिछली बार से जो सेक्शनल कट ऑफ है वो डाउन हुई है, तो 2.25 उसकी भी हुई है। पिछली बार 3 पॉइंट करके कुछ थी, और वहाँ पर भी मैंने 25.25 यानी कि मैंने 27 या 29 अटैम्प्ट किया था। यानी कि आपको हर सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा, तब आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। तो मैं वो बताऊंगा कि कैसे करना है आपको। तो ये सारी मेरी स्ट्रेटजी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले टाइम में मैं आपको पहले से ही मैं अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ, एक बिग अनाउंसमेंट है। जो भी मेरे हिंदी वाले भाई लोग हैं ना, हिंदी,
जो भी मेरे हिंदी वाले भाई लोग हैं वो बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए कि हिंदी हमसे कैसे होगी, क्योंकि हिंदी आपको मैं कराने वाला हूँ, मैंने अच्छे लेवल से की हुई है तो मैं आपको कराने वाला हूँ। हिंदी की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और उसके साथ ही प्रैक्टिस सेशन मैं भी यहाँ पर लेके आता रहूँगा आपके लिए, तो उसमें आप कोई टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ, अपनी तरफ से आप कोई कसर भी मत छोड़िए पढ़ाई में। तो चलिए, अब इतना काफ़ी है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और कुछ दिनों के अंदर, लगभग 5 से 10 दिनों के अंदर में हम लोग एक पर्टिकुलर शेड्यूल बना लेंगे अपना, कि वहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पे, हिंदी तो आपको डेली बेसिस पे मिलने वाली है, नहीं तो एक हफ्ते में कम से कम इसकी 4 से 5 क्लास तो मैं लिया ही करूँगा। और प्रैक्टिस सेशन कभी हम आपके लिए मैथ का रख लेंगे, कभी रीजनिंग का रख लेंगे, इस तरह से रखेंगे। तो वो लगभग एक दो हफ्ते में लगभग सारा कुछ पर्टिकुलर एकदम से शुरू हो जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो शायद अगस्त में है, तो आपकी मैं पूरी प्रिपरेशन करा दूंगा, तब तक काफ़ी मैं बूस्ट करा लूँगा, और आपको अपनी तरफ से भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए, मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।